सुदामा को लेकर के द्वारिकाधीश प्रभु श्री कृष्ण गए और अंदर महल में जाकर के अपने दिव्य स्वर्ण सिंहासन पर सुदामा को बिठाया। प्रभु प्रेमियों, जो आज दिव्य स्वर्ण सिंहासन तीनों लोकों के स्वामी ने अपना स्वयं का सिंहासन जो सुदामा को लिए दिया है, वो किसी भिखारी या भिखमंगी के लिए नहीं दिया, वो एक त्यागी ब्राह्मणों के गौरव सुदामा के लिए प्रदान किया है। सुदामा ने जीवन में अपने में त्याग बहुत किया और जैसे ही सुदामा बैठे तो रुक्मणी की ओर इशारा किया कि जाओ एक सुंदर स्वर्ण की झरी में जल भर करके लाओ और दादा के चरणों को धोना है। आज दादा के चरणों के जल से मेरी संपूर्ण द्वारिका पूरी पवित्र हो जाएगी। इतने में जैसे ही रुक्मणी जी सुंदर स्वर्ण की झरी में जल भर करके लाई, लेकिन सुदामा की दीन दशा को देख करके क्या हुआ कि जल से कन्हैया ने सुदामा के चरणों को नहीं धोया। कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। कन्हैया ने अपने नेत्रों के अश्रुधार के द्वारा आज दादा सुदामा के चरणों को धो दिया। दादा, बड़े दिनों में तू आया है, कैसे हो दादा तुम? सुदामा की दीन दशा को देख करके तीनों लोकों के स्वामी द्वारिकाधीश प्रभु श्री कृष्ण के नेत्रों से अश्रुधार बह चली। अरे कन्हैया, ये तू सब वैभव, ये लाला, तू ये क्या कर रहा है? कन्हैया तू ऊपर बैठ और तू मेरे चरणों को काय को, मेरे पामन को काय को धो रहे हो है? अरे कन्हैया, मेरे पाम फट रहे हैं, देखियो कितने बदसूरत गंदे पाम बन रहे हैं। लाला, तेरे हाथ कोमल हैं, कहीं तेरे हाथों में चोट ना लग जाए। प्रभु प्रेमियों, समस्त ब्रज के समस्त श्री द्वारिकाधीश प्रभु श्री कृष्ण ने अपनी पत्नियों को बुलाया, कहा चलो चल करके प्रणाम करो। 16,108 रानियों ने आकर के सुदामा जी के चरणों में प्रणाम किया। सुदामा जी ने कहा, लाला ये सब 16,108 रानी तेरी ही है? बोले हाँ दादा, अपनी है। भोजन आदि कार्य से निवृत्त होकर के सत्संग बचपन की यादें करने लगे। कन्हैया ने द्वारिकाधीश प्रभु श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा, दादा तुम्हें पता है बचपन में हम कैसे खेलते थे? अरे गुलकुल में हम पढ़ते थे, तो एक दिन की याद है क्या तुम्हें दादा? बोले क्या? बोले एक दिन की याद करो दादा, हमें गुरु माता और गुरुदेव ने हमें जंगल में संविदा लेने के लिए भेजा कि कृष्ण और सुदामा दोनों जंगल से लकड़ी लेकर के आएंगे। तो दादा आगे चला गुरु मातु दिए, तुम बैठ के उन तंदुर चावे। दादा याद है कि हम दोनों को जंगल में संविदा लेने के लिए भेजा और उस समय गुरु माता ने चने की एक पोटली, और तो आश्रम में उस समय कुछ नहीं था, चने रख दिए थे। बोले सुदामा, मैं आगे निकल आया था, बोले सुदामा ये चने ले जाओ और तो कुछ है नहीं, दोनों भाई मिल बांट करके खा लेना। जब हम जंगल में आ गए, जंगल में संविदा ले ली, सूर्यास्त हो गया जंगल में। जैसे ही सूर्यास्त हुआ तो बिजली कड़कने लगी, बदल होने लगे, पानी बरसने लगा, जोर से तूफान चलने लगा। लकड़ियों के उस बोझ को हम रख करके एक वृक्ष के पीछे पहुंचे। दादा उस समय की याद है कि तुझे?
जब हम उस वृक्ष के नीचे पहुंचे तो रात्रि में मुझे भूख लगी और उधर तुम उस वृक्ष की ओट में कन्हैया उस साइड खड़े हो गए, इधर सुदामा खड़े हो गए और दादा तुम इस ओट में खड़े होकर के चुपके से चुरा करके मुझसे चनों को खा रहे थे। मैंने कहा दादा मुझको तो बड़ी जोर से भूख लगी है, कछु खाए के टाइम तुम्हारे पास है को। तब तुमने कहा अरे पागल है गए हो कन्हैया, जब घनघोर जंगल में मेरे पास कहा रखो लाला, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। बोले दादा तुम कछु खा तो रहे हो, दांतों की आवाज आ रही है, कटर कटर शब्द हो रहा है, दादा काहे की हो रही है? अरे कन्हैया तू तो बाबरो है गए हो लाला, जब जंगल में मेरे पास कारक हुआ है वो तो ये तूफान बारिश जो चल रही है, हवा जो चल रही है, इस हवा से मुझे ठंड लग रही है और ठंड से मेरे दांत खटखटा रहे हैं। तब तुमने मुझसे चोर करके उन चनाओं को खाया था, मुझे याद है दादा। फिर जैसे ही सुबह हुई हम लौट करके आए तो गुरु माता और गुरुदेव हमें देखने के लिए जंगल में पहुंचे। गुरुदेव हमें लेकर के गए, फिर गुरु माता ने हमें भोजन कराया, याद है? और फिर तुम आश्रम में आकर के बोलते थे ना कि भैया हम विवाह नहीं करेंगे, हम तो सन्यासी ब्रह्मचारी रहेंगे। फिर क्या भार्यों